हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को सामने किसी भी संख्या का योग के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग यहाँ देखिएगा कि लिखा हुआ है ट्रिक्स के माध्यम से किसी भी संख्याओं का योग का सूत्र मूला जो है उसी को लगाना है। अब किसी संख्या का मतलब ये संख्या प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, फिर प्राकृत संख्या का वर्गों का योग। कि मान के चलिए आप लोग 2 का पहाड़ा पढ़ते होइएगा, लेकिन 2 का पहाड़ा तो पढ़ लिए होंगे 2 से 20 तक, और उसको जोड़ने से क्या आता है ये नहीं पढ़े होंगे। तो हम आज यही पढ़ाना आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको मान के चलिए आप लोग 1 से लेके 100 तक गिनती कर देते हैं। मान चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब गिन देते हैं, लेकिन इसके जोड़ने से कितना आता है ये आप लोग नहीं ध्यान देते होइएगा। तो उसी के बारे में हम आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इधर देखिएगा, फॉर्मूला के माध्यम से है, ट्रिक्स के माध्यम से है। देखिए पहला दिया गया है, आपको कह रहा है, मान के चलिए कह रहा है यहाँ पे कि n प्राकृत संख्या का योग, और उसके फॉर्मूला के माध्यम से है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 आपको कह देगा कि 45 तक के संख्याओं का योग कितना होता है। आपको क्या कह देगा कि 45 तक के संख्या का योग कितना होता है, 45 तक के संख्याओं का योग। तो 45 तक के संख्याओं का योग, ये आप लोग आपको हम कह देंगे, कोई आदमी चाहे कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा, कहेगा बउआ 1 से लेकर 45 तक का योग बताओ कितना होता है, 1 से लेकर 40 तक का योग बताओ कितना होता है, 1 से लेकर 100 तक का योग बताओ कितना होता है। रास्ता मिल जाएगा, पूछेगा, अब बताइए, आप जोड़ते रहिए ना, सुबह से शाम हो जाएगा, आपको जोड़े आंसर ही नहीं आएगा। तो उसी को हम शॉर्ट तरीका से आपको बता रहा हूँ। देखिएगा इधर, देखिए कभी भी आपको कह देगा n 1 से लेकर 40 50 10 20 30 कुछ भी कह दे, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला ये लगाना है आपको। ये देखिए ये दिया गया है, यही फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। अब उसमें देखिए फॉर्मूला क्या है, तो n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2, यही फॉर्मूला है। अब इसको देखिए क्या करना है, इसी के माध्यम से हमको सवाल। अब तो इसमें कहिएगा कि सर n क्या है, अब n के बारे में हम बताते हैं। तो अंतिम वाला जो संख्या रहता है, अब n का मान हो गया 40। कितना लिखिएगा, n बराबर लिखिएगा 40। अब ये लिख लीजिए, इसको आप फॉर्मूला बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा 1 क्लिक में। सुबह से शाम नहीं होगा। देखिए क्या कीजिएगा, तो 40, अब इसको हम बैठाएंगे तो 40 क्या करेंगे, 40 और इंटू 40 प्लस 1/2। अब हम जानते हैं बोर्ड मास आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, वैसे आप लोग अगर नहीं समझे, बोर्ड मास नहीं जानते हैं, तो हम अगला बोर्ड मास का वीडियो डाला गया है यूट्यूब चैनल पे डाला गया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद बोर्ड मास भी समझ लीजिएगा और ये भी समझ लीजिएगा। तो यूट्यूब चैनल का, जो कि यूट्यूब चैनल का नाम है गॉड गुरु क्लासेस, आप लोग सर्च कीजिएगा, उसमें आ जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और फिर तो यहाँ पे जैसे इसको सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व करेंगे। पहले कॉस्ट का क्रिया होता है, तो देखिए 40 और उसके बाद 40 को ऐसे ही लिखना है, कॉस्ट की क्रिया की जैसे कॉस्ट में प्लस हो कुछ भी हो, देखिए यहाँ पे गुना होगा, लेकिन पहले जोड़ का क्रिया करते हैं, क्योंकि कॉस्ट में सबसे पहले कॉस्ट का क्रिया होता है ब्रैकेट्स का। देखिए 40 प्लस 41/2। अब हम कॉस्ट हटाएंगे, गुना, कॉस्ट का मतलब भी गुना ही होता है। तो 40 और गुना 41/2। अब काटिए 20, अब यहाँ से 20 और गुना 41 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 20 गुना 41 यानी कि कितना होगा, 82 यानी कि 820, आंसर आ गया। यानी कि आपको दिया था 1 से लेकर 40 तक का योग, तो 820 आप लोग बोल दीजिएगा एक के बार। आप जोड़ते रहते तो आप सुबह शाम हो जाता, लेकिन जोड़ नहीं पाते, लेकिन ये फॉर्मूला के माध्यम से तुरंत आ गया। अगर आपको कह देगा, देखिए आपको अगर मान चलिए कह देगा 40 नहीं कह के आपको 10 तक कह देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 10 डालिए, 10 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा 10 और गुना 11/2। देखिए काटिए 5, तो 11 5 55, बस हो गया। यही आप लोग, आप जितना दे दे, 100 दे देगा वो निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 दे दे, 10 दे दे, 20 दे दे, 50 दे दे, 500 दे दे,
जितना भी देगा आप लोग निकाल लीजिएगा। बस इसके बाद अब हम आप जैसे आपको कह देगा कि 5 से लेकर 1 से नहीं कहे 1 से नहीं कहेगा 5 से लेकर 50 तक का योग क्या होता है। तो आप गौर कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा कि आपको कह देगा कितना से कह देगा, तब 5 से कह देगा, 1 से नहीं दिया है। तो हम ये फॉर्मूला किसके लिए याद किए हैं? ये तो हम याद किए हैं 1 के लिए, काहे कि प्राकृत संख्या का है। तो फॉर्मूला हम देखे हैं 1 से लिए, 1 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्मूला सेम लगाइएगा। क्या करना है? फॉर्मूला सेम लगाना है, इसी से आंसर लाना है। लेकिन उससे पहले वाला जो है 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि आपको 5 तक बोला है। तो आपको क्या करना है? 1 + 2 + 3 + 4 इसको घटा दीजिएगा पूरा 1 से। आप तो निकाल लीजिएगा 1 से, तो 1 से तो अभी तो घटाना पड़ेगा, तो इसको आप घटा लीजिएगा, वही आंसर आपको आ जाएगा। बस क्या करना है? अगर आपको कह देगा 5 से 10 से कह देगा, तो आपको कुछ नहीं कीजिएगा, निकालिएगा 1 से, काहे कि आपको हम बताए हैं कि 1 से फॉर्मूला होता है। तो निकालिएगा 1 से लेकर यहाँ तक, तो उसमें से जो जिससे कहेगा उससे पहले वाला जो है सबको घटाना न पड़ेगा, तो घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए अब 50 तक कह रहा है तो 50 दीजिए n के मान। अब बताइए 50 × 50 + 1 बटा 2, यानी कि 50 गुने 51 बटा 2, काटिए 25 आएगा। उसके बाद 25 गुने 51 कीजिएगा तो कितना आएगा? बताइए आप लोग कितना आएगा? तो हम यहाँ पे देखिए गुना करते हैं। आप लोगों को एक ट्रिक्स बताए थे कि हम आप यहाँ पे अपलोड है, यूट्यूब चैनल पे अपलोड है शॉर्ट्स के रूप में। आप लोग ट्रिक्स देखिएगा कैसे होता है। हम बोले थे कि इसको ऊपर नीचा गुना कीजिए, तो ऊपर नीचा 5 × 5 क्रॉस गुना कीजिए और जोड़ दीजिए। तब क्रॉस 2 × 1 = 2 और 5 × 25, 25 और 2 27, 27 हाथ में 2 बचा और 5 दूना 10 और 2 12, 1275। तो 1275 इसका आएगा, 1275। ये आंसर आपको फाइनल नहीं आया, क्योंकि वह बोल रहा है, क्यों को पूछ रहा है कि 5 से लेकर 50 तक। तो आंसर तो इन होगा। आप क्या निकाले हैं? 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक, उसमें से आप ये पिछला वाला जो है इसको घटा दीजिएगा, आंसर आपको तुरंत आ जाएगा। पिछला कितना है? 4 और 3 7 और 7 2 9 1 10, 10 में इसमें से 10 घटा दीजिए, 1275 और -10 कर दीजिए। अब बताइए कितना होगा? 1265। यही आंसर उसको बोल दीजिएगा कि लीजिए आपका आंसर आ गया। अब कितना भी कहे कोई दिक्कत नहीं है। तो n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला यही होता है। जैसे देखिए आप लोगों को अब क्या बताना है कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछ देगा, कहेगा कि उसके वर्गों का योग कितना होता है। वर्गों का योग का मतलब होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, ये 10 दे देगा। 10 तक का वर्गों का योग कह देगा। इसको जोड़ने से कितना होगा? देखिए और बड़ा हो गया, उससे और बड़ा होगा। इसका सूत्र होता है n × n + 1 × 2n + 1 बटा 6। इसका फॉर्मूला ये होता है। आप लोग नोट कर लीजिए ये फॉर्मूला को, कि आपको स्क्वायर वाला में कह देगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? कि n × n + 1 × 2n + 1 बटा 6। अब इसमें n का मान हम बताइए दिए थे आपको, क्या होता है? रखिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऐसे एगो हम बता रहे हैं कि कैसे आएगा। देखिए 10 n का मान होगा 10, तो यहीं पे लिखिए कि n बराबर कितना लेंगे? 10। अभी फार्मूला पे बैठाइए, तो देखिए फार्मूला पे जब यहाँ पे रखिएगा तो क्या होगा? 10 और 10 + 1 1, उसके बाद 2 गुना 10 + 1 बटा 6। अब उसके 385 आपको आंसर आ जाएगा। इतना 10 तक का योग। आपको कह देगा 20 तक का योग, तो n का मान 20 रख लीजिएगा, उसे सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कह देगा आपको कह देगा 50 वर्गों के 50 तक का योग, तो वही सेम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आंसर आपको बस आ गया। यही फॉर्मूला है कौन चीज़ के लिए? ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला यही है, सूत्र है। अब यहाँ पे अगले वीडियो में बताया जाएगा। बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।